थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मेरे परमेश्वर तेरी स्तुति हो लॉर्ड। हालेलुया 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 लॉर्ड। इस लाइव सेशन को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जीवित परमेश्वर की आराधना हो, मेरे परमेश्वर तेरी स्तुति हो। इस लाइव सेशन के जरिए मेरे पिता तेरा नाम ऊंचा हो। मेरे पिता इस लाइव सेशन के द्वारा तेरे पवित्र नाम को महिमा मिले और कई सारे लोग इस लाइव सेशन के थ्रू आशीषों को पाने पाए, चंगाई को पाने पाए, मेरे परमेश्वर उद्धार को पाने पाए और वे अपने आशीषों को ग्रहण करने पाए। इन जीसस अलमाइटी नेम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे पिता तेरी स्तुति करती हूँ, स्तुति करती हूँ। तू भला है, तू जिंदा है, तू सामर्थी है। हालेलुया। रिहांदा रोशांदेरी आलाराबा लेब्रो संदेरी खंदारा सेखेरी अंतो रोशांदेरी आलाराबा लेब्रो होसेना दाहिना माला हिंतो रोसा खंदारा बाराबा। फायर होली गोस्ट फायर। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरी आग उतरे, तेरी सामर्थ्य इस लाइव सेशन के ऊपर उतरे, तेरा जलाल छाए मेरे परमेश्वर और तेरी बड़ी महिमा होने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, सब बंधनों को तोड़ती हूँ, सब रुकावटें नाश करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे पिता तेरी सामर्थ्य उतरे और हर एक हृदय को तेरी सामर्थ्य उपस्थिति छुए। हर एक दिलो दिमाग के ऊपर तेरा कंट्रोल में मांगती हूँ लॉर्ड। सारी रुकावटें दूर हो इन जीसस अलमाइटी नेम। सेब्रा खांदाला सेखिंदा रबा। आय अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अपने ओठों को खोले, अपनी आवाजों को ऊंचा करें, अपना लक्ष्य, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। जहां से भी आप देख रहे हो, हालेलुया, परमेश्वर के चुने हुए मन पसंदीदा लोग हो। लिब्रे त्राहिलोम्रा जहेलारा जहेलारा वाला हिंतो रोसे बेबे रेबो रशंदेरी खांदेली अलारा जेलमिनियान थोरो सेब दिनियाराबा रेबे सखे दिनियारा खा यसुल रुदनियाला रबा रे संदो रोशंदेरी अला सोम दिनियारा खंदो लो सिंदिनियाराबा ले सुद्रहनमा से बेबे बेबे बे हिंतो रोसंदारा बराबा। Lord, we welcome you. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, touch to everyone, my Lord. Lisre diniyara sadniyara baraba. Holy Spirit, welcome you, welcome you, welcome you. तेरी सामर्थ उतरे लॉर्ड। हम कुछ भी नहीं मेरे परमेश्वर, अगर तू यहाँ पर मौजूद नहीं तो हमारा इकट्ठा होना व्यर्थ हो जाएगा मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी सामर्थ हमारे बीच में उतरे, तेरी आग हमारे बीच में उतरे, हर एक जीवन को तू छुए और बदले मेरे परमेश्वर। लिसे द्रहनामा शुंदेरी खालामा सेरे रियारबा रेबो शंदेरी अलारबा सेबरहंतो शखेलियाला शखेलियाला एलहेल तना लाज़िल रिंदिनिया लारा लामा जेगेरे हेबे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरे बड़े बड़े कामों को आज होने दे मेरे परमेश्वर, होने दे कि तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाने पाए तेरे लोग और तेरे नाम की वे स्तुति करने पाए जिस योग्य तू है। तेरा वचन कहता है कि स्वर्ग दिन और रात न रुकते हुए तेरी आराधना करता है और तेरे स्वर्गदूत तुझे धन्य कहते हैं और होसाना और हालेलुया कह के तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं और तू इस योग्य है मेरे परमेश्वर। हे दयालु पिता, हर एक के ऊपर आज तेरी दया उतरे और वे इस बात को जानने पाए कि सारी पृथ्वी पर तेरे सिवाय, तेरे अलावा कोई और परमेश्वर नहीं है। वे इस बात को जानने पाए कि तू ही कितना भला सामर्थी परमेश्वर है। आए उसकी आराधना करे, आए उसके पवित्र नाम को ऊंचा करे, ऊंचा करे, ऊंचा करे। रे रारा बाबा बाशांदेरी आला राबा ले ज़्यादा ही नामा जेखारे यांतो रोजा गेले हिंदारा वाला मा ले ज़ाब्रो होंदारा जेखेरी यांतो रोबो। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। रस सच्चाई और जीवन तू ही है, तेरे बिना यीशु कुछ भी नहीं है। रस सच्चाई और जीवन तू ही है, तेरे
यीशु कुछ भी नहीं है। मेरा सब कुछ तेरा, तू है सब कुछ मेरा, परस्तिश करूं मैं सदा। मेरा सब कुछ तेरा, तू है सब कुछ मेरा, परस्तिश करूं मैं सदा। यीशु 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 तो जलाली खुदा, यीशु 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 तू है शाफी खुदा, यीशु 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 तू जलाले खुदा, यीशु 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 तू है शाफी खुदा। पानी पे चलने वाला, अद्भुत कामों को करने वाला, पानी पे चलने वाला, अद्भुत कामों को करने वाला। गाऊं दिल से सना, गाऊं रूह से सना, परस्तिश करूं मैं सदा। गाऊं दिल से सना, गाऊं रूह से सना, परस्तिश करूं मैं सदा। यीशु 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 तू जलाले खुदा, यीशु 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 तू है शाफी खुदा, यीशु 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 तू जलाले खुदा, यीशु 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 तू है शाफी खुदा। प्यासों को पास तू अपने बुलाता है, जीवन के झरने से उनको पिलाता है। प्यासों को पास तू अपने बुलाता है, जीवन के झरने से उनको पिलाता। तू ही आस मेरी, तू ही प्यास मेरी, परस्तिश करूं मैं सदा। तू है आस मेरी, तू है प्यास मेरी, परस्तिश करूं मैं सदा। यीशु 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 तू जलाली खुदा, यीशु 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 तू है शाफी खुदा, यीशु 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 तू जलाली खुदा, यीशु 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 तू है शाफी खुदा। यरीहो की दीवार को तूने गिराया है, क्रूस पर शैतान को तूने हराया है। यरीहो की दीवार को तूने गिराया है, क्रूस पर शैतान को तूने हराया। तू है उद्धार मेरा, तू है मुक्ति मेरी, परस्तिश करूं मैं सदा। तू है उद्धार मेरा, तू है मुक्ति मेरी, परस्तिश करूं मैं सदा। यीशु 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 तू जलाले खुदा, यीशु 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 तू है शाफी खुदा, यीशु 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 तू जलाले खुदा, यीशु 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 तू है शाफी खुदा। पानी पे चलने वाला, अद्भुत कामों को करने वाला, तू है उद्धार मेरा, तू है मुक्ति मेरी, परस्तिश करूं मैं सदा। यस माय लॉर्ड, हमारे सामर्थ्य परमेश्वर तू ही हमारा उद्धार है। तेरे द्वारा हमने शांति को पाया है, तेरे द्वारा हमारे जीवनों को बचाया गया है। लॉर्ड, तेरे असीम प्यार के लिए हम सब मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं। आज फिर से एक बार तूने हमें याद किया, धन्यवाद। आज का दिन तूने बनाया है मेरे परमेश्वर, आज की इस पलों के लिए तेरा धन्यवाद। जिन देशों से, जिन जगहों से, जिन राष्ट्रों से तेरे लोग इस लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं, तेरी सामर्थ उनके घरों में एंटर करे मेरे परमेश्वर। तेरी आत्मा उन्हें सामर्थ्य रीति से छुए मेरे पिता। तेरी आत्मा उनके जीवनों को बदले और सारी समस्याओं से वे बाहर आने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक पल को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ, हर बातों के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड, कि तू यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है। हमें छुए तू,
आज का वचन हमारे जीवनों को आशीष देने वाला ठहरे मेरे परमेश्वर। हर एक रुकावटें दूर हो। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। सुनने वाले हर एक भाई बहन का कंट्रोल में तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। जितनी भी बातें शैतान ने डाली है, जो रुकावटें हैं मेरे परमेश्वर, जो जो शैतान के प्लान इन वचनों को चुराने के खिलाफ मैं बांधती हूँ, हर उन प्लान को, हर दुष्ट कामनाओं को इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे लोग इस वचन को सुनने और समझने पाए, और ना कि इतना ही मेरे परमेश्वर पर वे उन वचनों पर चलने वाले और दृढ़ता से विश्वास के साथ जीने वाले बने। हर रुकावट दूर हो इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मेरे पिता, मैं खुद को, मेरे मुंह को और सारे विचारों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मेरा कंट्रोल पवित्र आत्मा तू ले, और इस लाइव सेशन को मैं ब्लेस्ड घोषित करती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस हम सब मांगते हैं लॉर्ड, आमेन। हालेलुया। सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आप जहाँ जहाँ से देख रहे हो, हालेलुया। प्रभु उस कंट्री को, उस गांव को, उस विलेज को ब्लेस्ड करें, और उस जगह पर आप ऐसे इंसान हो कि जहाँ पर आपका परमेश्वर बहुत आज से इस्तेमाल कर रहा हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके सामर्थ्य नाम से ये ब्लेसिंग्स को आप पाने पाओ इस समय। हालेलुया। सब उनको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुशहाल है यीशु में। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आप सब उनको यहाँ पर देखते हुए खुशी हो रही है। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी पास्टर जी, पास्टर चरणजीत जी को, जिन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं इस पेज पर आकर मेरे परमेश्वर की महिमा को करने पाऊँ। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आशा है कि जैसे आप लोग उनको देखकर मुझे खुशी हो रही है, आपको भी मुझे देखकर खुशी हो रही है। हालेलुया। तो आए मिलकर हम उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी वचन को सुने, और अंतिम प्रार्थना में हम एक दूसरे के लिए विनतियाँ करेंगे। हालेलुया। ना केवल मैं करूंगी, पर यहाँ पर जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति हर किसी के लिए प्रार्थना करेगा, और आपकी प्रार्थना कहीं उनके लाइफ को बचाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ पवित्र वचन को खोलें, अपने बाइबल को खोलें इस समय, और नए नियम से मत्ती की किताब 14 अध्याय और उसमें से 25 से आगे मैं वचन को पढ़ रही हूँ, और वहां पर मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। ऐसा लिखा गया है कि और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, है अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई, और इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। और उन्होंने ये कबूल किया। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और यहाँ पर हम उन चेलों को यीशु मसीह के साथ पाते हैं, परमेश्वर के लोगों, और यहाँ पर सब चेले उस नाव में सवार हैं, जहाँ पर आंधी को उसने देखा आते हुए, जहाँ पर उनकी नाव को डगमगाते हुए उन्होंने महसूस किया। आंधी थी, अंधेरा था, तूफान था, हवा थी वहां पर, और वे डर गए थे, और उन्होंने दूर से यीशु मसीह को चलते हुए आते देखा। हालेलुया। वहां पर हम एक किरदार को देखते जिसका नाम पतरस है, यीशु मसीह का एक पसंदीदा चेला। हालेलुया। हम 12 चेलों को देखते हैं परमेश्वर के लोगों, पर उसमें से 3 ऐसे चेले थे जिनको हम देखते हैं कि हाईलाइट, जैसे कि उन्होंने ज्यादा वक्त यीशु मसीह के साथ हर पल, हर समय, हर जगह बिताया, जिनका नाम पतरस, यूहन्ना और याकूब था। और उनमें से भी, उन तीनों में भी
एक था जिसका नाम पतरस है, जो यहाँ पर पानी पर चला। हालेलुया, वो उनसे भी बढ़कर था। बाइबल में कई बार उसके बारे में लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। हमें पानी पर नहीं, पर परमेश्वर के वचन पर चलना आना चाहिए। हालेलुया। पतरस का जीवन कुछ इसी प्रकार का था परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। मैंने कहा कि 12 में से 3 चेले थे, परंतु तीनों में भी एक प्रथम स्थान पर था, जो वो वहां पर पानी पर चला। हालेलुया, हालेलुया। मुझे यहाँ पर पवित्र आत्मा में होकर आपको बताना होगा कि हमें पतरस के समान अपने परमेश्वर के साथ इस प्रकार के घनिष्ठता के संबंध को, हालेलुया, रखना होगा हमारी लाइफ में। हर एक विश्वासी कोई साधारण जीवन को जीता है, कोई इस प्रकार से अपने जीवन को जीता है जो अपने परमेश्वर को सबसे ज्यादा पसंद आए। हालेलुया। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको आपके परमेश्वर को किस प्रकार से प्रसन्न करना है। हालेलुया। उसको ऐसे लोग बहुत ज्यादा पसंद है जो वचन पर चलते हैं, और वचन पर चलने वाला 101% उससे प्यार करने वाला है। हालेलुया। पतरस कुछ इसी प्रकार से था। बाइबल में अगर देखे तो रूपांतरण के उस पहाड़ के ऊपर वहां पे पतरस भी था, जिसने यीशु मसीह के एक अनन्य साधारण से रूप को देखा था। जब याईर की बेटी मर गई थी, तभी यीशु मसीह ने ज्यादा चेलों उनको अंदर नहीं लेकर गया, पर पतरस उसके साथ जरूर था। हालेलुया। ऐसी क्या बात थी पतरस में कि बार बार यीशु मसीह ने पतरस का जिक्र किया। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और 67 वर्ष में लिखा गया है। यूहन्ना 6वां अध्याय, मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ना चाहूंगी। वहां पर लिखा गया है कि पतरस का उत्तर किस प्रकार से था। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनसे कहा, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। ऐसे कई सारे चेले थे जिन्होंने यीशु मसीह के साथ नहीं चले। वे उल्टे फिर गए, वे अपने अपने जीवनों में चले गए, वे अपने अपने संसार में, अपने अपनी लाइफ में जीवन को, हालेलुया, जैसे भी उनकी इच्छा थी, पर उन्होंने यीशु मसीह के साथ चलना पसंद नहीं किया था। परंतु यहाँ पर लिखा गया है कि उन 12 से यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? परंतु उन 12 में से एक ऐसा था, हालेलुया। वहां पर उसका उत्तर क्या था? लिखा गया है 68 वर्ष में कि शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, और उसका उत्तर देखो परमेश्वर के प्रिय लोगों को, कितना सुंदर उसका उत्तर था। वहां पर लिखा गया है कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया, हालेलुया। उसने उत्तर दिया कि हालेलुया। बाकी चेले तो फिर गए थे, वे यीशु मसीह को छोड़कर अपने अपने जीवन जीने के लिए वे अपने अपने मार्गों पर, रास्तों पर चले गए। यीशु मसीह ने कहा कि तुम भी चले जाना चाहते हो तो चले जाओ। उसके साथ वो 12 चेले थे, परंतु उसमें से पतरस का सबसे कीमती और सुंदर उसका जवाब था कि प्रभु, हम किसके पास जाएंगे? क्योंकि अनंत काल के जीवन, हालेलुया, अनंत जीवन की बातें, हालेलुया, तो बस तेरे पास है। हालेलुया। मैं जब भी इस वचन को पढ़ती हूँ, मुझे ये काफी ज्यादा, हालेलुया, मुझे काफी ज्यादा ये वचन बहुत ज्यादा पसंद है। हालेलुया। क्योंकि सच में देखा जाए तो हमारे जीवते परमेश्वर के अलावा हमारा और कोई आसरा नहीं है। हालेलुया। हम किसी के पास आसरा लेने के लिए, किसी के पास हमारे समस्याओं के हल लेने के लिए नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। चाहे जीवन हो चाहे मृत्यु हो, जीवन में भी और मृत्यु के बाद भी हमें उसका ही सहारा हो सकता है। हालेलुया। उसे छोड़ हम किसी और का, हालेलुया, और का सहारा, किसी और की हेल्प लेकर भी कुछ भी फायदा नहीं है। वही हमारा सच्चा और जीवित परमेश्वर है। इस बात को पतरस ने यहाँ पर जाना था। हालेलुया। जब यीशु मसीह को क्रूस पर भी देना था, तब भले ही पतरस ने उसका इनकार किया, उसकी भविष्यवाणी यीशु मसीह के द्वारा पहले ही हो चुकी थी, परंतु उसने इनकार किया। परंतु उस समस्या में जब सब चेले भाग गए थे, तो पतरस वो अकेला इंसान था जो यीशु मसीह के पीछे पीछे जा रहा था, भले ही वो छुप कर क्यों ना हो।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगी कि हमें यीशु के साथ किस प्रकार से जीवन को जीना है। हालेलुया। कुछ हटकर करना होगा। सभी लोग तो, सभी विश्वासी तो उसके प्यार में डूबे हुए, सभी उससे प्यार तो करते हैं, परंतु उससे बढ़कर आप किस प्रकार से उसके साथ घनिष्ठता के साथ रिश्ते को बनाना चाहोगे। जिस प्रकार का पतरस था, 12 चेलों में 3 थे। यूहन्ना भी उसके सीने दिल के पास था। हालेलुया, बहुत करीब का था। याकूब भी वैसा ही था। सभी चेले वैसे ही थे, परंतु पतरस इनसे कुछ बढ़कर था। परमेश्वर के लोगों, अगर आप आपके परमेश्वर के लिए कुछ अचंभित करना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, तो पतरस के समान भीड़ में से बाहर निकल आओ। हालेलुया, हालेलुया। पतरस के काम कुछ अलग थे, हटकर थे। जब यीशु मसीह को यहूदा के द्वारा उस गेत्सेमनी बाग में, बगीचे में पकड़वाया गया, तो सबसे पहले तलवार निकालकर उस सेनापति का कान काटने वाला, जिसका नाम मलकुस था, उसका कान काटने वाला पहले तो पतरस ही था। वो वहां पर डरा नहीं। हालेलुया। सबसे बढ़कर, यीशु मसीह के लिए सबसे बढ़कर कुछ तो करने के लिए। हालेलुया। बाइबल में हम हर तरफ पतरस को यीशु मसीह के साथ देखते, हर जगह बड़े बड़े चमत्कार पतरस ने अपनी आंखों से देखे थे। हालेलुया। बड़े बड़े चिन्हों को, बड़े बड़े चमत्कारों को पतरस ने अपनी आंखों से देखा था। हालेलुया। जो और चेलों ने भी नहीं देखे होंगे, और लोगों ने भी नहीं देखे होंगे। हालेलुया। दूसरों से बढ़कर प्रेम करने की इच्छा उसमें थी। हालेलुया। पतरस के समान बनो। हालेलुया। पतरस के समान कुछ करना होगा परमेश्वर के लोगों। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस एक ऐसा इंसान था जिसको यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब, उसमें उसका 21 अध्याय, और उसमें अगर हम देखते हैं तो पतरस से यीशु मसीह ने 3 बार प्रश्न पूछा कि तू मुझसे प्यार करता है क्या। तीसरी बार लिखा गया है वहां पर, अगर आप पढ़ना चाहोगे तो यूहन्ना का 21 अध्याय जरूर पढ़े। तो वहां पर लिखा गया है कि यीशु मसीह ने पहली बार पूछा कि पतरस तू मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। उसने सवाल किया। पतरस कहता है कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। दूसरी बार सेम प्रभु यीशु मसीह ने सवाल पूछा। तीसरी बार से यीशु मसीह ने फिर सवाल पूछा, पर तीसरी बार यहाँ पर लिखा गया है कि वो निराश हो गया, क्योंकि वो सच में यीशु मसीह से प्यार करता था और यीशु मसीह को भी ये बात पता थी। हालेलुया। परंतु यहाँ पर लिखा गया है कि उसने जानबूझकर उसके हर बातों में कुछ नियम थे, हर बातों में कुछ पर्पस हुआ करते थे। तो ये 3 प्रश्न पूछने के पीछे भी उसका पर्पस था, क्योंकि पतरस ने उससे 3 बार इनकार किया था। हालेलुया। जब तीसरी बार उसने फिर से पूछा तो वो निराश हताश हो गया कि प्रभु तू जानता है कि मैं सच में तुझसे प्यार करता हूँ। और वो सच में यीशु मसीह से प्यार करता था, इस प्रकार से कि मतलब वो प्यार तो करता था, पर सामान्य लोग करते थे इस प्रकार का नहीं। उसका प्यार कुछ अलग था जो यीशु मसीह ने पहचाना था। यीशु मसीह के स्वर्ग रोहन होने के बाद, स्वर्ग में उठाए जाने के बाद, सबसे पहला गवाह, सबसे ज्यादा परमेश्वर के काम करने वाला पतरस ही ठहरा। फिर उस लंगड़े भिखारी को चंगा करने से लेकर 3,500 लोगों के जीवनों में उद्धार लाने का काम ही क्यों ना हो। हालेलुया। उसने बड़े बड़े कामों से प्रारंभ किया, क्योंकि उसको पता था कि उसका परमेश्वर क्या है। अगर आप उसके लिए हटके काम करना चाहते हो, तो हटके से उसके साथ घनिष्ठता के साथ आपको संबंध रखना होगा। परमेश्वर के लोगों, उसके लिए दाऊद के समान बनो। बहुत सारे राजा हुए, परंतु दाऊद के समान कोई और राजा न हुआ। खुद पिता परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे दिल के करीब है, ये मेरे मन पसंदीदा है। हालेलुया। दाऊद इस प्रकार का राजा था जो अन्य राजा थे उससे कई बढ़कर प्रेम उसने अपने परमेश्वर से किया। हालेलुया। कई सारे नबी होकर, भविष्यद्वक्ता होकर गए, परंतु एलिशा के समान नहीं। हालेलुया। कोई यरीहो में बना, कोई गिलगाल में, कोई बेतेल में बना, परंतु एलिशा ऐसा कुछ अलग था भविष्यद्वक्ता, जिसका जिक्र हम देखते हैं कि अपने परमेश्वर के कामों को करने के लिए उसने कैसे एलिया से अभिषेक की चाहत रखी। उसको पता था कि परमेश्वर का अभिषेक क्या है।
उसको पता था कि उसका परमेश्वर क्या है, उसको पता था एलिया के अंदर क्या है। हालेलुया। परमेश्वर के नबी के अंदर क्या है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग ही उसके काम उनके लिए अलग आ सकते हैं और उसके काम इस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं, हालेलुया, जो कोई और ना कर सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोग, बाइबल में हम कई सारे ऐसे उदाहरण को देखते हैं, जैसे नूह हो, जैसे मूसा हो। इनके काम हम पढ़ते हैं बाइबल में और देखते हैं कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम उनको तूने इनके जीवनों के ऊपर किया। इसके लिए उन्होंने कई सारे दुख उनको भी झेला, कई सारी समस्या उनको भी झेला, कई सारे दुख भी उनको उठाने पड़े। चाहे परिस्थिति दुख की हो, खुशी का माहौल हो, चाहे सब कुछ अच्छा हो, चाहे उनके पास कुछ भी ना हो, परंतु उनका अपने परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम बना रहा। और वो भी ऐसा वैसा नहीं कि मतलब चलते हैं तो चलते नहीं, हे परमेश्वर करके वैसे नहीं चले वे। हालेलुया। उनका नाता अपने परमेश्वर से काफी गहरा था। हालेलुया। जैसे फेविकॉल फेविक्विक की तरह जब चिपकाया जाए तो वस्तु टूट जाए, पर वो उसका काम उसका बने रहना, टूटना नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के चेलों ने, यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह के लिए अपनी जान तक दी। उसके नाम को फैलाना चाहा, उसके नाम को बताना चाहा, लोगों को उसके बारे में बताना चाहा। उन्होंने मरना पसंद किया, पर अपने परमेश्वर के नाम को लेने के लिए वे मुकरे नहीं। कोई छोटी सी बात भी हो जाती है तो कई लोग तो ऐसे भी है कि चर्च जाने के लिए भी छिप कर जाते हैं कि कई घर वाले रिश्तेदार हमें नाम तो नहीं रखेंगे, कोई बुरा भला ना कहे, इसलिए हम बाइबल को छिपाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो लोगों के सामने और उनके सामने बाइबल को पढ़ते तक नहीं। हालेलुया। छिपकर आप प्यार नहीं कर सकते हो, छिपकर अपने परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते हो। परमेश्वर का प्यार आपके जीवन में जाहिर तरीके से होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम लोगों के सामने मुझे नकारोगे, अगर तुम लोगों के सामने मेरा इनकार करोगे, तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। यीशु मसीह ने ये बातें क्यों कही? हालांकि वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इतना कि उसने इतनी कृपा हमारे ऊपर रखी है कि प्रतिदिन हम कितने भी पाप क्यों ना करें, हर भोर उसकी दया, उसकी करुणा हमारे लिए नई होती जा रही है। अगर पुराने नियम को अगर आप पढ़ेंगे तो एक पाप के लिए एक तो बहुत बड़ी सजा हुआ करती थी, या तो मृत्यु दंड हुआ करता था, पत्थरों से मारा जाता था, या उनके लिए ऐसी शिक्षा घोषित की जाती थी जिससे उनको बहुत गहरा परिणाम भुगतना पड़ता था। परंतु यीशु मसीह के क्रूस पर प्राण देने से, उसके अपने मौल्यवान लहू को देने से, हालेलुया, उसकी करुणा हर रोज, हर प्रतिदिन, प्रतिक्षण हमारे लिए नई होती जा रही है। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि उसकी करुणा हमारे ऊपर से घटी नहीं, इसलिए हमारा नाश नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि हमारा पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता इतना पवित्र है, इतना पवित्र है। हालेलुया। दो लोग ऐसे थे कि परमेश्वर के कोष को लेकर जा रहे थे। हालेलुया। और उनको वो कोष वे लेकर जा रहे हैं, अच्छा खासा काम कर रहे परमेश्वर का, परंतु उनकी बैलगाड़ी ने थोड़ा सा धक्का क्यों ना खाया, उनकी गाड़ी पलट गई, कोष गिर गया। उन्हें लगा कि हम पकड़े और उस कोष को संभाले, परंतु उन्हें नहीं पता था कि परमेश्वर कितना पवित्र परमेश्वर है। उस पवित्र परमेश्वर के सामने कोई, हालेलुया, जिंदा नहीं रह सकता। इतना पवित्र है, इतना जलाल है उसमें। उन्होंने गलती की परमेश्वर की उपस्थिति में तड़के जाने की। आपको पता होगा कि पुराने नियम में परमेश्वर की परम पवित्र उपस्थिति में जाने के लिए कई सारे विधियों से होकर जाना पड़ता था। वे यूं ही नहीं जा सकते थे वहां पे। अगर वो गलती करके जाते हैं तो उन्हें मृत्यु सहनी पड़ती थी। हालेलुया। चाहे वो याजक ही क्यों ना हो, चाहे जो भी हो, हालेलुया, एक पाप के लिए उन्हें मृत्यु दंड मिला करता था। अगर वो परमेश्वर की उपस्थिति से, हालेलुया, गलती करके जा रहे हैं, अगर उनकी समझ में भी नहीं आई वो बातें, तो उनको मृत्यु सहनी पड़ती थी। याजक अंदर ही मर जाया करते थे। परमेश्वर की उपस्थिति इतनी पवित्र है, परंतु यीशु मसीह की कृपा है कि हम उसके परम पवित्र स्थान में नित्य जा रहे, हर पल जा रहे हैं।
हालेलुया। उसकी करुणा हमारे लिए बहुत बड़ी है परमेश्वर के लोगों। तो पतरस के समान हालेलुया भीड़ में से अलग आओ। हालेलुया। पतरस के समान भीड़ से अलग होकर कुछ उसके लिए करना होगा। हालेलुया। मैंने कहा कि पानी पर नहीं, हमें वचन पर चलना होगा। पतरस पानी पर चला, वहां पर लिखा गया है। यीशु मसीह ने कहा कि इस वर्ड के ऊपर वो पानी पर चल रहा था। हालेलुया। कई सारे ऐसे लोग हैं बाइबल को पढ़ते हैं परंतु उसके वचन पर नहीं चलते। यीशु मसीह ने कई सारे दृष्टांतों में कहा कि वचन पर चलने वाले का महत्व क्या है। अगर आप मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना इन चारों शुभ वर्तमानों में सुसमाचार के इस अध्यायों में पुस्तकों में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से वचन पर चलने का अर्थ बताया है। हालेलुया। पतरस इस बात को सीख गया था। जैसे प्रेरितों के काम में उसने बड़े बड़े कामों को किया, यहाँ तक कि उसने मृत्यु तक को सहन किया, मृत्यु तक यीशु मसीह के लिए झेली। ये तभी हो सकता है जो वचन पर चलता है। और मैंने कहा जो वचन पर चलता है वो उसके साथ हालेलुया उस पर ऐसा प्रेम करेगा, क्योंकि वचन उस पर हालेलुया वचन ही आप लोगों को सिखाएगा कि कैसे उससे प्यार करना है, उसके साथ कैसे घनिष्ठता से संबंध को रखना है। हालेलुया। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो मेरे लिए हालेलुया परमेश्वर के विश्वासी लोग कई इम्पोर्टेंट हैं। हालेलुया। इससे भी ज्यादा परमेश्वर के दास दासी कई ज्यादा रिस्पेक्ट के योग्य है। परंतु हालेलुया कि ऐसा भी क्यों ना हो कि अगर हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है तब परमेश्वर की उपस्थिति का जो महत्व है वो उन सारे मनुष्यों से अलग जान पड़ता है। हालेलुया। भले ही वो ही सामने क्यों ना हो परंतु टाइम हो गया है उसकी उपस्थिति में बैठने का, तो झट से चले जाओ और उसकी उपस्थिति में बैठ जाओ। सब मनुष्यों से हालेलुया, सब लोगों से, सब प्रकार की वस्तुओं से ऊपर अपने परमेश्वर को रखो। हालेलुया। अपने प्रार्थना का टाइम हो, अपने उपवास के दिन हो, चाहे जो भी हो, आपका चलना उठना बैठना सबसे बेस्ट होना चाहिए। हालेलुया। अगर किसी दिन आपका ये शेड्यूल है प्रार्थना का और उसमें कुछ दिक्कतें आती, कोई और बातें होती है, मतलब कि कोई ऐसे मेहमान आते हैं और आपको प्रार्थना में बैठने के लिए आगे पीछे हो रहा है, नहीं, मेहमान बाद में, हमें पहले परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, उसका वो टाइम फिक्स करके रखें और इसी समय टाइम फिक्स करके रखें कि जब आपको कोई दिक्कतें भी ना डाले। हालेलुया। प्रार्थना आपको उसके साथ घनिष्ठता से रिश्ता बनाने के लिए सहायता करेगी। आपकी प्रार्थना, आपका बाइबल पढ़ना आपके परमेश्वर के बारे में आपको सिखाएगा। बाइबल आपको उसके बारे में सिखाएगा कि वो कैसा परमेश्वर है। आप तभी जान पाओगे जब बाइबल को पढ़ोगे। हालेलुया। लोगों से सुनकर नहीं, किसी पासवान से सुनकर नहीं, किसी विश्वासी को देखकर नहीं। हालेलुया। हाँ, उन लोगों से आप सीखोगे, समझोगे, परंतु जितना आपको अधिक जानकारी लेनी है, जितना आपको अधिक आपके परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर का वचन आपको सिखाएगा। आप पानी पर नहीं, पतरस के समान हालेलुया आप वचन पर चलोगे तो जीतोगे। और वचन पर चलने के लिए उसके साथ घनिष्ठ रिश्ता होना चाहिए। घनिष्ठ रिश्ता होने के लिए अपने परमेश्वर से प्यार होना चाहिए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को ब्लेस्ड करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, कुछ 5-10 मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। रिबो शांदेरी खालेयान थारा जेबेरेबे। मेरे पिता इसी समय तो अपने लोगों को ब्लेस्ड करे जितनों ने वचन को सुना है। मेरे परमेश्वर, हम सबों को तूने जो जो बताया मेरे परमेश्वर, जो बातें हमने तुझसे सीखी है, इन बातों पर चलने के लिए तू हर एक की अगुवाई करे। इसी समय में प्रार्थना करती हूँ, हर जीवन को तू छुए, हर लाइफ को तू छुए मेरे परमेश्वर। यहाँ पर जितने लोगों ने वचन को सुना है, जितने आने वाले दिनों में सुनेंगे, उनका जीवन इस वचन पर चलने वाला बने। मैं प्रार्थना करती हूँ, इसी समय में प्रार्थना करती हूँ जितने लोग समस्याओं से होकर जा रहे हैं, इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ, हर एक प्रकार के बंधन, बीमारियों के स्पिरिट, जितनी गड़बड़ियां फैमिलियों में फैली हुई है, जितनी अशांति से होकर जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, और जैसे कि मैं देख रही हूँ मेरे परमेश्वर, जो अंधेरे में है, हालेलुया, जो अंधेरे में है, जिनको कुछ सूझ नहीं रहा, उनके ऊपर तेरी सामर्थ उतरे इसी समय।
इसी समय रबो शंदेरी खालामा ले जंदारा जेखालिया लोरो संदेरे बेरेबे, तेरी उपस्थिति उन्हें प्रकाशमान करे, तेरी उपस्थिति उनके जीवनों को बदले मेरे परमेश्वर। हर शैतान के काम आउट हो जाए इसी समय, इसी वक्त में उस दुष्ट आत्मा उनको, दुरात्मा उनको, उन अंधकारों की सत्ता उनको मैं भागने की आज्ञा देती हूँ। तेरे लोगों को छोड़कर वे सब भाग चली जाए। इसी समय उनके जॉब के ऊपर वे तरक्की को पाने पाए। जो जो जॉब के ऊपर तकलीफों को सह रहे मेरे परमेश्वर, जिन्हें ऊपर के उनके सर लोग, मैम लोग तकलीफें दे रहे मेरे परमेश्वर, वरिष्ठ लोग उनको सता रहे, यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर उनके ऊपर तेरा फेवर उतरे कि शत्रु उनके सामने, तेरे लोग मेरे परमेश्वर बढ़ोतरी को पाने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने विरोधी मेरे परमेश्वर तेरे लोगों के हैं, जो जो विरोधियों से सफर कर रहे हैं, जिनको लोग सता रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन्हें प्रार्थना में बने रहने में मदद कर। जो जो संसार की बातें उन्हें तेरी उपस्थिति से बार बार गिरा रही है, यीशु के नाम से उनका तेरे साथ रिश्ता कायम बना रहे, वे तेरे से प्रेम करने वाले लोग बने मेरे परमेश्वर। हर एक उनके करीबी, हर एक बीमार लोग यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। जितने बिस्तर पर पड़े हुए लोग हैं यीशु के नाम से इसी समय चंगे हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आज्ञा देती हूँ हर उन बीमारी को, हर एक प्रकार की उन तकलीफों को, रोगों को आउट हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आउट हो जाए, उन शरीरों को छोड़े, उन दिलों को, उन जीवनों को छोड़े। हर एक दिमागी बीमारी आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। लेसांदा राजी खराबा शुखिला ये सिल्मा लेसमरो होंदा राजी खाली अथरो लेजमरो वजहिनामा खायना से एनाजे काली अंतो रोसेंदा रबा। पवित्र आत्मा के राय कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको अपनी वाचा से बचकर रहना है, कुछ भी अपने मुंह से नहीं बोलना है। हालेलुया रिक्टे है संदा रखालामा रेबा रिगाला इगरा लामा जेखिनेंदेरे बेरेबे लिजोंदा राजेखानामा सेंदेरे बेरेबे। हर एक दिल की बीमारियां यीशु के नाम से चंगे हो जाए। वे लोग सारे दिल की बीमारियों से सफर कर रहे लोग यीशु के नाम से चंगे हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार के सिर के बाल से लेकर पाँव तक जितनी भी बीमारियां, हर प्रकार के बीमार लोग यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की तकलीफें निकल इन द नेम ऑफ जीसस, निकल इन द नेम ऑफ जीसस। मैं डांटती हूँ तूने दिए हुए अधिकार के द्वारा मेरे परमेश्वर, मैं उन्हें डांटती हूँ, उन बीमारियों को, उन सब प्रकार की समस्याओं को निकलने की आज्ञा देती हूँ, भागने की आज्ञा देती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रेबो शंदेरी खलामाराबा, उनके अड़े हुए काम बनने पाए, उनके रुके हुए काम बनने पाए मेरे परमेश्वर। लिजाबरा खांदा रबा, सारे दुष्ट आत्माओं को मैं भगाती हूँ उनके घरों से, उनके जीवनों से, उनके बच्चों की लाइफ से मेरे परमेश्वर। उनके दिलो दिमाग को छोड़कर हर दुष्ट आत्मा, हर अंधकार के काम भागे 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 इन द नेम ऑफ जीसस। भागने की आज्ञा देती हूँ, सारे अंधकार की सत्ता इसी समय छोड़कर भागे। आई ब्रेक एवरी इविल पावर इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बंधनों को मैं डांटती हूँ, हर एक अंधकार की सत्ताओं को मैं डांटती हूँ यीशु ने दिए अधिकार के द्वारा। जिन दुरात्माओं ने लोगों को बिस्तर पर रखा है, जिन दुरात्माओं ने लोगों को बिस्तर पर लेटने के लिए मजबूर किया है, हर उन रोगी को मैं यीशु के नाम से रिहा करती हूँ। हर वो रोगी यीशु के नाम से इसी समय उठकर खड़ा हो जाए, उनके ऊपर दुष्ट आत्मा उनके काम बांध दिए जाए। तेरे दूत इसी समय जाए उनके घरों में, उनके रिश्तेदारों के पास, जितने लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं उन्हें जाकर इसी समय तेरे दूत मेरे परमेश्वर चंगा करे। इसी समय मेरे परमेश्वर तेरे दूत जाकर उन्हें रिहा करे। सब प्रकार के चैन्स को ब्रेक करती हूँ, हर प्रकार के बंधनों को, बांधी हुई अवस्थाओं को यीशु के नाम से भगाती हूँ। रेगा रबा लखंदा रबा लामा और राजी ने यंथोरो शांदेरी लिया रबा। हर एक प्रकार के दर्द निकल जाए, हर एक प्रकार के दर्द आउट हो जाए यीशु के नाम में। सब प्रकार की निराशाएं निकल जाए, सब डिप्रेशन स्पिरिट आउट हो जाए इन जीसस नेम। सब जितने लोग मैरिज के लिए मेरे परमेश्वर ट्राई कर रहे हैं, स्वर्ग से डिवाइन हेल्पर को पाने पाए मेरे यीशु।
तेरी ओर से वे इसहाक की तरह आशीष उनको पाने पाए। वे तेरी ओर से इसहाक की तरह रिबेका को पाने पाए और रिबेका इसहाक को पाने पाए। लेब्रा खंदारा जहिल्ला जहिल्ला मा जखिना मारा जहिंदो रोबो। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, जितने लोग आत्मिक उन्नति को चाहते हैं, यीशु के नाम से उनकी आत्मिक उन्नति हो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ब्रेक करती हूँ मैं, ब्रेक थ्रू मांगती हुई इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे परमेश्वर, फाइनेंस के ऊपर ब्लेसिंग्स उतरे। तेरे लोग उनके पैसों के ऊपर, उनके मिलकर मैंने परमेश्वर उनके कमाई के ऊपर तेरी आशीष उतरे, तेरी आशीष उतरे, तेरा हाथ आए मेरे परमेश्वर। कोई अंधकार की सत्ता इनके पैसों को चुराने ना पाए, इनके आशीषों को चुराने ना पाए मेरे परमेश्वर। तेरे लोग बहुत आज से आशीषित होकर तेरे नाम को बढ़ाए मेरे परमेश्वर। उनके जगहों पर, उनके काम की जगहों पर, उनके घरों, उनके गांव में मेरे परमेश्वर, लोगों को वे तेरे नाम को बताने पाए मेरे परमेश्वर। और पतरस के समान उनका जीवन आज से बनने पाए, पतरस के समान वे अंगीकार करने पाए, पतरस के समान वो पानी पर चले पर वचन पर चलने के द्वारा, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने सब उनको ब्लेस्ड किया है, सबके ऊपर तेरी आशीष है मेरे परमेश्वर। तेरे दास चरणजीत जी को मेरे परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आपके दास के ऊपर तेरा हाथ बना रहे, उनकी हेल्थ के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर मेरे परमेश्वर, हर एक सदस्य के ऊपर हालेलुया तेरी आशीष बने रहे, उनकी सेवकाई ब्लेस्ड रहे मेरे परमेश्वर। यहाँ पर जितने लोग हैं, उनकी सारी फैमिली, सब सदस्य को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। इस लाइव सेशन के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए हम सब यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सब कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू एवरीवन। मेरी आशा है कि आप लोगों ने इस लाइव सेशन को शेयर किया, बहुत से ज़्यादा लोगों तक अब परमेश्वर के वचन को पहुंचाना है। हालेलुया, ताकि ये वचन और भी सुने और वे भी आशीष उनको पाने पाए। हालेलुया। प्रभु आप सब उनको बहुत ऐसे ब्लेस्ड करे। थैंक यू एवरीवन। आशीषित रहे, खुश रहे, प्रभु में बढ़ते रहे। आमीन।